तो अपना टॉपिक है लाइट। आज हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिजिक्स क्लास 11th और 10th में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब होता है हिंदी में प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। ये हमारा टॉपिक। अब हम सबसे पहले आज जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन, जब भी लाइट रेज है, ये पहले मैं बताता हूँ समझाने के लिए आपको। ये मैंने बनाया है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बनाया है, हिंदी में बोलेंगे इसको समतल दर्पण। जब भी लाइट रेस प्लेन मिरर पे किसी एंगल पे आती है, तो जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे परावर्तित या फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 डिग्री पे हम एक लाइन डालते हैं। इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब बोलते हैं। इस किरण जो आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण या फिर इंग्लिश में इंसिडेंट रे। और जो परावर्तित होके जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण या फिर रिफ्लेक्टिंग रे। अब ये इंसिडेंट रे या आपतित किरण नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाएगी, एंगल आई बनाएगी। और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, एंगल आर बनाएगा। ये एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होता है, लेकिन ये केवल प्लेन मिरर समतल दर्पण के लिए ही होता है। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं परावर्तन के। पहला नियम यही है कि आपतित किरण इंसिडेंट रे और प्लेन परावर्तित किरण के बीच के जो एंगल बनता है, एंगल आई और एंगल आर, दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। और दूसरा नियम है, ये हो गया नियम एक, कि एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर। और दूसरा नियम ये है, सेकंड रूल ये है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टिंग रे है और नॉर्मल है, ये तीनों एक ही एंगल पे होते हैं, एक ही प्लेन पे होते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों एक ही प्लेन पे है, तो इसी को बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन पे रहेंगे। तो ये तो होता है हमारा प्लेन मिरर या फिर समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। अब इसके अलावा दर्पण और भी प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, या फिर इसको स्फेरिकल मिरर या फिर स्फेरिकल सरफेस भी बोल सकते हैं। ये फर्दर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव, सेकंड होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल और कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। सबसे पहले कॉनकेव के बारे में हम देखते हैं। कॉनकेव में एक कॉन्केविटी होता है। यहाँ पे कॉनकेव मिरर जो होता है इनवर्ड होता है। इनवर्ड, इसको बोलते हैं इनवर्ड। ये अंदर की ओर है ना, तो इसको बोलते हैं इनवर्ड। तो ये मैंने क्या बनाया है, कॉनकेव मिरर बनाया है। यहाँ पे जब लाइट रे आएगा तो इसमें प्लेन मिरर जैसा नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे एक एक्सिस होता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स वाई। बीच वाले पॉइंट को पोल बोलते हैं। इस मिरर को हम नाम दे दिए एम डैश नाम दे दिए। इसका सेंटर पॉइंट को सी या फिर कर्वेचर बोलते हैं, कर्वेचर। अब हमको ये देखना है कि जब लाइट रेज आएगी तब इसमें होता क्या है। लाइट रेज हमेशा हम मान के चलते कि इनफाइनाइट से आती है, तो इनफाइनाइट से आती है तो पैरेलल हो गए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के।
पैरेलल होगी लाइट रेस। और हमको इसमें ये बात ध्यान रखना है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जेंस, इसमें क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। कन्वर्जेंस होता है मतलब लाइट रे जहाँ से आएंगी उसके बाद वो कन्वर्ज होगी एक पॉइंट पे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब लाइट रे एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होने के बाद, परावर्तित होने के बाद कन्वर्ज होती है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है उसको बोलते हैं एफ। एफ मीन्स फोकस। और एफ और पी के बीच का जो पॉइंट होता है, एफ और पी के बीच का जो लेंथ होता है, पोल और फोकस के बीच का लेंथ, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये तो हो गया हमारा कॉनकेव मिरर कैसा व्यवहार करता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा व्यवहार करता है। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर हम बनाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर का ठीक उल्टा होगा। ये आउटवर्ड होता है, वो इनवर्ड था, ये कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। इसमें भी सेम होगा, एक एक्सिस होगा जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इसमें भी सेम एक पोल होगा, इसमें भी एक्स वाई हम मान लिए सेम होगा। अब इसमें भी लाइट रेज आएंगे। ये मैंने बनाया है कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, और ऊपर वाले को बोलते हैं अवतल दर्पण। इसमें जब भी लाइट रेज आएंगी, अब इसमें डाइवर्ज नहीं, इसमें कन्वर्ज नहीं होगी, इसमें डाइवर्ज होगी। इसमें क्या दिखेगा, डाइवर्जेंस दिखेगा। डाइवर्जेंस होगा मतलब यहाँ जहाँ से टकराएगी वहाँ से दूर चली जाएगी, उल्टा इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। इसलिए इसमें हम एक अपोजिट साइड में डैश डैश करके एक पॉइंट पे मिलाएंगे उसको, सारे लाइट रेस को। तो जिस पॉइंट पे ये मिलेगी उसको बोलेंगे एफ। अब इसमें मिला रहे हैं मतलब एक वर्चुअल काम कर रहे हैं। इसमें जो इमेज बनता है इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, और ऊपर वाले में जो इमेज बनता है वो रियल इमेज है। इसमें भी जो लेंथ होगा पी और एफ के बीच का उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। तो ये था बच्चों छोटा सा टॉपिक अभी के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।